हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं उसके अंदर मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टॉपिक का नाम है हमारे पास मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आज हमने मीन निकालने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा लिया है, जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में भी समझा दूंगा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वो किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हमारे पास उसकी हमारे पास जो डेफिनेशन रहता है वो हमारे पास ये होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e रेज्ड पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें हमारे पास पता होता है। सिग्मा क्या होता है हमारे पास वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे होता है वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारे पास न्यू होता है वो हमारे पास मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन होता है न्यू, ठीक है। न्यू क्या होता है हमारे पास मीन। हमने यही निकालना है कि मीन क्या निकलेगा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें टोटल 6 स्टेप करने हैं, ठीक है, टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ऐसे भी पेपर में आ सकता है या फिर इसको ऐसे भी आ सकते हैं। हमारे पास अगर एक एक्स है वो हमारे पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मली किसके साथ, विद अ मीन। मीन के साथ में होगा मीन, फिर होगा वो हमारे पास मीन हमारे पास न्यू साथ में होगा विद मीन न्यू, ठीक है। फिर बोला होगा फाइंड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इस तरह से बोला होगा फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैसे पूछा होगा तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछ सकते हैं, इफ एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली विद मीन, ठीक है, मीन के साथ नॉर्मली विद मीन, मीन इसको रखेंगे हम न्यू, ठीक है। ये मीन की पहचान होती है। फिर पूछा होगा, फिर बोला होगा फाइंड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हमने ये फाइंड करना है। अब देखो इसमें हमारे पास सिंपल है, या तो ऐसे पूछा होगा क्वेश्चन या फिर सीधा बोला होगा फाइंड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें पता होना चाहिए एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है और एक मीन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अच्छा होगा इधर ही मीन की डेफिनेशन लिखेंगे, अगर नहीं भी लिखोगे तो अलग से भी लिख सकते हो। जैसे मीन की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, अगर मीन की डेफिनेशन आप बोलेंगे तो मीन की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल ये होती है, होता है मीन क्या होता है हमारे पास ई ऑफ एक्स इसके बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और फिर एक्स और एफ ऑफ एक्स, और जब इंटीग्रेशन लगता है तब हमारे पास डी ऑफ एक्स भी होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, मीन की डेफिनेशन होती है। इसके तहत ही सब कुछ निकालना है। अब ये मीन की डेफिनेशन कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे, चलो वही निकालते हैं, ठीक है। तो प्रूफ पहले लिखते हैं। देखो प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास स्टेप फर्स्ट निकलना है। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट है। अब देखो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे किसे, मीन ऑफ डेफिनेशन के। लिखिए स्टार्ट विद मीन डेफिनेशन। ये नहीं भी लिखोगे जरूरी नहीं है, पर पता होना चाहिए हमारे पास कैसे करना है। लिखो मीन की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल होती है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स। ये क्या होती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मीन, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में सिंपल इतना करना है, क्या करना है हमने, स्टार्ट विद मीन डेफिनेशन। मीन डेफिनेशन से हमने स्टार्ट करना है और हमारे पास मीन की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं स्टेप सेकंड। अब ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में इसलिए बना रहा हूं ताकि देखने में अच्छा रहेगा और इजी रहेगा, ताकि हमें कोई मतलब इसमें मुश्किल नहीं लगेगी, ये कहां से आया वो चीज कहां से आई। इसलिए हमें अगर पहले ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी मतलब ये चीज कहां से आया
और ये क्यों डाला, ये कैसे आया, ये हम इसमें पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, आप क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पता है क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट। तो लिखो सब्स्टिट्यूट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन पीडीएफ। क्या करना है हमने, अब कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम लिखना है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे मतलब सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली वैल्यू अब इसमें यहाँ पे पुट करनी है। तो करो यहाँ पे, ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स एज इट आएगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। देखो ये सिग्मा स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है 1/√σ√2 पाई। इसकी ये जरूरत नहीं है कि मतलब इसको अंदर लिखो या बाहर लिखो, एक ही बात है। तो मैं अंदर लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट एक ही बात है। सिग्मा को बाहर रख सकते हो या फिर इसके अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, अंदर रखोगे तो स्क्वायर लगेगा, बाहर रखोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ये रेज्ड पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, और साथ में डी ऑफ एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल आया यहाँ पे तक। अब क्या करना है हमने, अब तो 2 स्टेप हो गए हमारे पास, अब स्टेप 3 की बारी है। देखो क्या करना है हमने हमारे पास, स्टेप 3 हमारे पास क्या बताता है, देखो यहाँ पे पहले। ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब हमने ये जो इसकी पावर है ना, ई की पावर, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू। इस स्टेप में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है कुछ यूज। तो लिखो यूज सब्स्टिट्यूशन, करो यहाँ से यूज सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है हमने, ये जो x माइनस न्यू है तो मैं इसको किसी के बराबर मान लूंगा, किसके बराबर मान लूंगा, समझो u के बराबर मान लूंगा। ठीक है, तो चलो u के बराबर मान लेते हैं। आप किसी के बराबर मान सकते हो, p के बराबर, मतलब a से z किसी की बराबर भी मान लो, वो आपकी मर्जी है, आप किसके बराबर मान लोगे। तो चलो मैं u के बराबर मान लेता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स माइनस न्यू। ठीक है, आप क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना, जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ये क्या बन जाएगा, यहां से इंप्लाइज दैट। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ये बन जाएगा हमारे पास du upon dx, du upon dx इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1। ठीक है, अब यहां से du की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, implies that du इज इक्वल टू dx, ताकि ये देखो ये dx इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इक्वल आ गई, du इज इक्वल टू dx। सिंपल है। अब यही दो हमारे पास, जब ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया तो हमारे पास, उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो आ गया ये, उसके बाद हमने ये किया कि x की इक्वल आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने इधर डालनी है तो आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू लिखो इधर, देयरफॉर e ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहां से क्या कर दो, x की वैल्यू फाइंड करो। यहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ, बता सकते हो, ये देखो कैसे कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट, इधर कर लेता हूं मैं। जब यहां से x की वैल्यू निकालोगे, ये माइनस न्यू है, ये प्लस न्यू हो जाएगा, यहां से निकल जाएगी x इज इक्वल टू यू प्लस न्यू। नहीं निकल सकती है, ये देखो x एज इट आएगा, ये माइनस न्यू है, ये इसे प्लस आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, तो न्यू प्लस x की जगह हमने क्या यहाँ पे पुट करनी है, u प्लस न्यू, u प्लस
न्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको एज लिखो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई रेज़्ड पावर। अब देखो क्या करेंगे, ये -1/2 अंदर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस न्यू ये बन जाएगा माइनस यू, तो ये स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू भी हो जाएगा, ये बन जाएगा -u का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, खत्म, ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जहां तक अभी तक जो हमने किया वो वाली इधर हमने पुट की और हमारे पास यहाँ तक अभी तक क्लियर आ रहा है। अब क्या करना है हमने, अब हमने स्टेप 4 पे चले जाना है। तो स्टेप 4, तो स्टेप 4 में क्या करना है हमने, वो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है ना, देखो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना, इसको हमने, ये प्लस एडिशन है तो इसको हमने क्या करना है, तोड़ना है 2 हिस्सों में। क्या करना है हमने, 2 हिस्सों में इसको तोड़ना है। वो कैसे तोड़ेंगे, तो ये देखो ये u इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस न्यू ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रह जाएगा। तो हम लिखेंगे ब्रेक इनटू सेपरेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लिखो ब्रेक इनटू सेपरेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन के साथ साथ अलग इसको कर दो, ठीक है। ऐसे लिखेंगे e ऑफ x इज इक्वल टू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, u के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे को, फिर न्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो, यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले u के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, लिखो u इंटू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू न्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और साथ में डी ऑफ यू यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सॉरी मेरे को यहाँ पे बोल गया था, यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज डी ऑफ यू, एक्स की जगह डी ऑफ एक्स की जगह हमने डी ऑफ यू यूज करना है, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखो न्यू हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, इसको क्या रखेंगे हम बाहर, ठीक है, न्यू को हम बाहर रखेंगे और न्यू हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी ऑफ यू, ठीक है। यही रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। ये आगे यहाँ तक हमारे पास सिंपल है, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 पार्ट में, ये अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो न्यू है इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये हो गया स्टेप 4, लिखो पहले स्टेप 5। स्टेप 5 में सिंपल करना है, हमारे पास जो ये है इसको एवल्यूएट करना है हमने, मतलब इसको हम अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक करना है। लिखो एवल्यूएट ईच इंटीग्रल, हर एक इंटीग्रल, जो ये इंटीग्रल लगाया हमने ईच इंटीग्रल। अब देखो हमारे पास ये वाला फंक्शन है हमारे पास कौन सा, u 1/√2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a सिग्मा स्क्वायर डी ऑफ यू। जब इसको हम एवल्यूएट करते हैं ना, ये हमारे पास आर्ट फंक्शन बनता है, क्या बनता है, आर्ट फंक्शन। इसको हमने एवल्यूएट कर लिया पहले वाली वीडियो में, जिन्हें वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको एवल्यूएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आर्ट फंक्शन में आता है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर आता है। कौन सा, जब इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल लगती है और साथ में कोई एक फंक्शन होता है हमारे पास, ये जो जैसे u है यहाँ पे फंक्शन, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। इसको हम रिजल्ट लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्या है,
ऑड फंक्शन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट ये जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी u इंटू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी ऑफ यू। अब देखो ये u जो है ना, u 2 स्क्वायर, ये हमारे पास ऑड फंक्शन, ये क्या होता है हमारे पास ऑड फंक्शन, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, इसको लिखेंगे बाई ऑड फंक्शन। ठीक है, किससे, ऑड फंक्शन से हमने ये कर लिया कि हमारे पास ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब जो ये दूसरी वैल्यू है ये, तो इसमें ये 1 के बराबर आती है, कि ये 1 के बराबर इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 10th वाला एक टॉपिक था उसके अंदर भी पढ़ा लिया है, और जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हमने पढ़ा लिया है, तो उसके अंदर भी इसका जिक्र किया था हमने। तो इसको पहले लिखेंगे हम कि हमारे पास जो कौन सी है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये किसके बराबर है, 1/√2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी ऑफ यू। ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी ऑफ बी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये 1 आ रहा है क्योंकि हमारे पास जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकलती है वो किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। अब क्या करना है हमारे पास, अब ये जो ये वैल्यू आ रही है इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है हमने किसमें, इक्वेशन नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये वाली वैल्यू आप क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या करना है आप, स्टेप 6, अब लास्ट स्टेप भी बोल सकते हो और स्टेप 6 भी बोल सकते हो, इसमें यही सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन द रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट है, ये रिजल्ट को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। कर दो यहाँ से ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी न्यू यू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी ऑफ यू, ये किसके बराबर आई, 0 के बराबर। तो लिख लो इधर 0 प्लस न्यू एज इट आएगा, न्यू तो बाहर ही रहा, ठीक है, इंटू ये आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 सिग्मा स्क्वायर ई रेज पावर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी ऑफ यू, ये किसके बराबर आई, 1 के बराबर। इसका रिजल्ट हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, ये यहां से निकल जाएगा इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब न्यू इंटू 1 न्यू, तो यही हमने फाइंड करना था कि हमारे पास जो मीन निकला वो किसके बराबर है, न्यू, न्यू जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, मीन होता है, और यही हमारे पास फाइंड हो गया कि हमने क्या करना था, मीन न्यू हमने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब हमारे पास जो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मली किसके साथ आना चाहिए, न्यू के साथ, मीन न्यू के, यही निकला ई ऑफ एक्स इक्वल टू न्यू, ये हमारे पास तैयार था मीन, हेंस द रिजल्ट, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट था। ये थी वीडियो आज हमारे पास, इसमें सिंपल सा है, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कोशिश 1-2 बार इसको जब लिखोगे आप ट्राई करोगे, उसके बाद ही इसकी समझ आपको आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए और मैं इसके ऊपर आपको और डिस्कस करा सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।